तो फ्रेंड्स आपको मैं अभी बताने वाला हूँ सिविल कोड चपरासी और अर्दली के लिए बेस्ट बुक जो चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित की गई है। अगर आप इसको पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये पुस्तक हर हाल में दूसरी पुस्तक जो मार्केट में अवेलेबल है उससे बेस्ट है। इस पुस्तक में फ्रेंड्स आपको क्या क्या कवर किया जा रहा है पहले मैं वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स आप इसको देख लीजिए, जो इसको तैयार किया गया है 100% आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। साथ में फ्रेंड्स इसमें आपको मिल जाता है 2350 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न और साथ में व्याख्या के सहित, और 30 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अगर आप इसको बहुविकल्पीय प्रश्न को लगा लेते हैं तो उसके बाद आप 30 प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इसमें सामान्य हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स जो कि सिलेबस के अनुसार तय किया गया है उसको पूरा कवर किया गया है। ठीक है, तो बस आप इसमें नीचे थोड़ा स्क्रॉल कर मैं दिखा देता हूँ कि इसका जो सिलेबस पैटर्न है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। साथ में जो प्रैक्टिस सेट्स है वो भी मिल जाएगा, और लास्ट में आपको प्रैक्टिस करने के लिए अलग से 30 सेट भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दिया है, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हैं, और नहीं तो आप अपने किसी भी नज़दीकी दुकान से भी जाके खरीद सकते हैं। तो ज़रूर इसको चेक करिए ताकि आप परीक्षा में सफल हो पाएँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटा सा कन्फ्यूज़न है आप लोगों को, और साथ में आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे क्योंकि आप लोग हमारे अच्छे सब्सक्राइबर हैं, थोड़ा सा समझदार बनिए। क्योंकि आप लोग को भी पता होगा फ्रेंड्स कि दिल टूटता है तो बहुत ही बुरा लगता है, चाहे आप किसी से प्यार किए हो कभी लाइफ में तब टूटा हो, या फिर आपकी नौकरी लगने वाली हो और नौकरी ना लगी हो। ज़्यादा दुख होता है नौकरी वाले कंडीशन में। ठीक है, प्यार तो फिर आता जाता रहता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने इस फॉर्म को भरा है बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंदर जो निकाली गई थी परिचारी की वैकेंसी, तो इसमें क्या कट ऑफ रहने वाला है एक्सपेक्टेड वो बताएंगे, और साथ में आपको ये समझाएंगे कि कुछ गलतियाँ लोग कर लिए हैं उसके बारे में बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो एक हमारे समझाने का आपको तरीका अच्छा लगेगा तो थोड़ा सा लाइक करके मोटिवेट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। जिनको भी ये सारी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत होगी आपको लगता है तो ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, उससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जो कल मैंने एक वैकेंसी की डिटेल आपको बताई थी 19,000 के आसपास जो विद्यालय सहायक और परिचारी की वैकेंसी आने वाली है, तो वो वैकेंसी अभी नहीं भरी गई है। वो वैकेंसी और ये वैकेंसी बिल्कुल अलग है, आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा है, अखबार के माध्यम से बोला गया था कि जल्दी ही आने वाली है। तो अभी वर्तमान में उसकी स्थिति थोड़ा सा एक बार क्लियर कर देते हैं कि जिन लोगों के पेरेंट पहले से विद्यालय में कार्यरत थे शिक्षक के पद पे, तो उनका अगर देहांत हो गया किसी कारणवश, आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो उनके जो आश्रित हैं बच्चे बाल बच्चे जो भी हैं उन लोगों का सिलेक्शन अभी हो रहा है, क्योंकि उन लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म भरा था और वहाँ पे जो शिक्षा विभाग का कार्यालय है वहाँ जमा किया था, तो उन लोगों का सिलेक्शन हो रहा है। लेकिन फ्रेश वैकेंसी उसमें आने वाली है, जो नए लोग भी आवेदन कर पाएंगे। तो कब आने वाली है? तो फ्रेंड्स नवंबर में बोला गया था, जैसे कि सरकार का वादा था कि जो भी बची हुई वैकेंसी है उसको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। तो देखिए नवंबर में बोला गया था, लेकिन 2023 के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आएगी। कैसे आएगी? इलेक्शन आने वाला है, गौर करिएगा। तो इस इलेक्शन में आप लोग को क्या करना है, अपना हाथ धो लेना, बहती गंगा में हाथ धो लेना है, समझ गए ना। तो वैकेंसी बहुत सारी आएगी और अपॉर्चुनिटीज़ आपको इस चैनल पे एग्जैक्ट सही तरीके से बताई जाएगी। अगर आपको लगता है कि हम सही बताते हैं तभी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, नहीं तो जी भर की गाली दे सकते हैं। चलिए अब आपको मैं इसको समझा दूं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है इसमें और क्या गलतियां लोग किए हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें, ये फॉर्म तो आप लोगों ने भर लिया। अब इसमें क्या है कि देखिए सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पे कुछ लोग कर गए हैं कि पिछड़ी जाति में यहाँ पे सीट जो जीरो दिख रहा है, तो लोगों को लग रहा था कि बीसी कैटेगरी में जो है ना सीट अवेलेबल नहीं है, तो हम जनरल में भरना है कि बीसी में भरना है। तो इसके रिगार्डिंग छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि अगर आप बीसी में भी अप्लाई करते हैं ना, अगर पिछड़ी जाति के हैं तो पिछड़ी जाति में भी अप्लाई करते हैं, तो आपका सिलेक्शन किसी भी हाल में जो जनरल वाली सीट है 99, अनारक्षित सीट है 99, उसी पे होगा। क्योंकि जो आपके कैटेगरी में सीट नहीं होता है तो आप जनरल सीट पे फाइट करते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हों। तो आपको फॉर्म में ना जनरल भरने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक जनरल में काउंट हो जाएंगे। जो सही डिटेल्स है वही फॉर्म फिलअप करना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि किसी लोगों का कुछ गलती हो गया है तो इसके रिगार्डिंग अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, लेकिन मैं आपको साथ में बताऊँगा कि अगर आपकी क्या गलतियां हो गई हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट 100% हो जाएगा, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं किया जा सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको बता दें कि अगर आपने नाम में अगर कुछ मिस्टेक कर लिए होंगे नाम नाम में, या फिर आपने मिस्टेक किया होगा कैटेगरी में, ठीक है, नाम वाला जो है वो चल सकता है, 90% चांस है कि चल जाएगा। कैसे चलेगा? एफिडेविट आपको कोर्ट से बनवा के ले जाना पड़ेगा जब आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग वगैरह होगा उस टाइम पे। लेकिन अगर आपने गलती कर ली है अपने कैटेगरी में, अगर आप बिलोंग करते हैं जनरल से और आपने ओबीसी डाल लिया, एससी डाल लिया, एसटी डाल लिया, ईबीसी डाल लिया, तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा। या आप एसटी से हैं तो आपने ओबीसी डाल लिया तो आपका फॉर्म गलत हो जाएगा, क्योंकि आपका जो मेरिट बनेगा उसी कैटेगरी के अनुसार बनेगा ना जो आपने फॉर्म में डाल लिया है। तो यहाँ मिस गलती हो जाएगा आपका फॉर्म। हाँ, उस कंडीशन में आपका सिलेक्शन बस ऐसे हो सकता है कि अगर आपको जनरल के बराबर मार्क्स लाना पड़ेगा।
मान के चलिए कि अगर आपका कास्ट जो है वो एसटी है और आपने उसमें भर लिया है ओबीसी, तो इस कंडीशन में आपका फॉर्म में तो आपने गलत भर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो सकता है? बस एक ही कंडीशन है कि आपका मार्क्स अगर जनरल कैंडिडेट के बराबर आता है, सामान्य जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनके बराबर, तभी आपको कंसीडर किया जाएगा। इसका मतलब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपने अपनी कैटेगरी ही गलत भरी है तो आपको अब जनरल में फाइट करना पड़ेगा। आपकी जब कैटेगरी आप उसको प्रूव ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप उससे बिलोंग ही नहीं करते हैं, तो आपका मार्क्स जनरल कैंडिडेट्स जो हैं उनके बराबर होगा, तभी आप लोग आवेदन कर पाएंगे। अब आता है मुख्य पॉइंट, कट ऑफ वाला बात, कि कट ऑफ कितना रहेगा कैसे। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी बात लिखी हुई है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ बताया गया कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना आवश्यक है। तो देखिए मैट्रिक तो ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे आप समकक्ष देख रहे होगे तो समकक्ष का मतलब क्या होता है? मध्यमा का नाम सुना होगा आपने, संस्कृत बोर्ड, साथ में आपने सुना होगा फुकानिया का नाम, ठीक है। तो मध्यमा या फुकानिया या मौलवी जो भी है, इन सभी जो कोर्सेज होते हैं ना, इसमें 96-97% तक भी स्टूडेंट को आ जाता है। और हर एक स्टेट के अंदर बात करें तो कम से कम 500 लोग तो होंगे ही जो जिन्होंने फुकानिया या फिर मध्यमा विद्यालय से पढ़ाई की होगी 10th क्लास, तो उन लोगों की तो बल्ले बल्ले है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सीबीएसई वाले जो जिनका 10 सीजीपीए है, 10 सीजीपीए, ठीक है। 10 सीजीपीए का क्या मतलब होता है? 10 सीजीपीए का मतलब होता है फ्रेंड्स 95%। तो 10 सीजीपीए वाले का भी थोड़ा बहुत चांस है, अगर उन लोगों ने पहले यहाँ पे काम किया हो। यहाँ पे एक कंडीशन है फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा भी होगा और बहुत लोग को समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको यहाँ पे वो भी समझा दूंगा ताकि आप लोग जो भी डाउट है वो आपके ऑलमोस्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चयन का प्रक्रिया लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि मैट्रिकुलेशन के प्रतिशत के आधार पर चयन होगा। तो मान के चलिए वो कैंडिडेट, सेकेंड नंबर पॉइंट में क्या कहा गया है कि विश्व बैंक पॉलिटेक्निक शिक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना अंतर्गत चतुर्थवर्गीय कर्मियों के रूप में नियोजित कर्मियों हेतु विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या इतना के अनुसार पूर्व संपादित संतोषप्रद सेवा से जो 6 महीना, यानी कि जो एक आपको एक योजना थी, विश्व बैंक की योजना थी, वर्ल्ड बैंक की, जिसके थ्रू टेक्विप का नाम सुना होगा आप बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने, तो उसके थ्रू बहुत सारे प्रोफेसर्स का और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी का बहाली किया गया था। और उस टाइम जिन लोगों ने यहाँ पे ज्वाइनिंग किया था उस योजना के थ्रू अगर वो लोग यहाँ पे 6 महीने से ज़्यादा काम कर लिए हैं तो उनको 1 अंक मिलेगा 1 साल के लिए। अगर जिनका 5 साल पूरा हो गया है तो उनको 5 अंक मिलेगा। अगर ऐसे कैंडिडेट जिनका 95% है पहले से, यानी कि सीबीएसई वाले हैं, तो अगर उनको 5 अंक मिल जाता है 5 साल के लिए तो उनका तो 100% हो जाएगा। तो ऐसे कैंडिडेट बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, मुश्किल से आपको ज़्यादा से ज़्यादा होंगे भी तो 10 कैंडिडेट होंगे जिनका 1 साल 2 साल या 3 साल जो भी पूरा हुआ हो, और ज़रूरी नहीं है कि वो सीबीएसई से ही पढ़े हों, तो उनसे डरिए नहीं, ठीक है। इस पॉइंट से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फुकानिया वाले हैं उन लोग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है, और जो संस्कृत बोर्ड वाले हैं उनका बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी क्या लिखा हुआ था, मैंने दिखाया था ना आपको, समकक्ष। तो समकक्ष में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उन लोग का फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। तो जो आप लोग उम्मीद लगाए हुए हैं 80% 85% वाले, तो उन लोगों का मैं क्लियर बता दूँ किसी का नहीं होने वाला है। अगर इसमें होगा भी तो फ्रेंड्स जो महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, जिनका 35% आरक्षण है, उसमें भी फ्रेंड्स ईबीसी और बीसी कैटेगरी की जो महिलाएं हैं उनको ज़्यादा चांस यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि उन लोगों के सीट पे अगर महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, अगर आवेदन ही नहीं किया होगा, तब जाके उन लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि अगर आपका 95% है तभी आप समझिएगा कि आपका सिलेक्शन होगा। एकदम सही बता रहा हूँ मैं, इसमें कोई डाउट नहीं, बहुत ज़्यादा सीटें नहीं हैं। और जब भी परसेंटेज वाली वैकेंसी आती है तो 1000-2000 स्टूडेंट आराम से 95% वाले निकल जाते हैं, तो बहुत ही मुश्किल है आप लोगों के लिए। और उसमें भी जैसा कि इन लोगों के सीबीएसई वालों में भी सबका नहीं होगा, जिसका फोकानिया वाले होंगे 97-98% वाले, या फिर संस्कृत बोर्ड वाले होंगे, उन्हीं का यहाँ पे ज़्यादा चांस है सिलेक्शन होने का, ठीक है। अब गलती लोग कुछ क्या किए हैं कि जैसे कि कोई महिला अभ्यर्थी हैं, उनका निवास प्रमाण पत्र है,
वो उन लोगों ने लगा दिया है फ्रेंड्स कि अपने पिता के घर का लगा दिया है, तो वो नहीं करना था। अगर कोई महिला अभ्यर्थी शादीशुदा है तो उनको अपने पति के घर का निवास प्रमाण पत्र लगाना है। और वहीं बात करें जाति की, तो जाति अपने पति के घर का नहीं लगा के पिता के घर का लगाना है, यानी कि निवास लगाना है अपने पति के घर का, और जो जाति है वो लगाना है अपने पिता के घर का। ठीक है, कभी भी यही वैलिड होता है। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स कि जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे कि हमने पुराना लगा दिया है, पुराना लगा दिया है, तो देखिए आपकी जो वो होती है एनसीएल का जो होता है, नॉन क्रीमिलियर का होता है ओबीसी के लिए, यानी BC1 BC2 के लिए, वो 1 साल के अंदर का ही होना चाहिए। जिन लोगों ने पुराना लगाया है उनको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, कोर्ट से एफिडेविट बनवा के लाना पड़ेगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो जो भी प्रॉब्लम्स है आप लोगों को, वो आप लोग कमेंट करिए, उसके रिगार्डिंग नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज़रूर पूरी कोशिश करेंगे कि हेल्प करें। जिनकी जो भी दिक्कतें हुई हैं एकदम मैक्सिमम कमेंट करिएगा, ताकि उसको मैं समझ के फिर नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूं। क्योंकि आपको पता है कि मैं जो समझा रहा हूं एकदम लॉजिकल समझाता हूं, कुछ भी इसमें ऐसा वैसा कुछ मैं बताने की कोशिश नहीं करता हूँ। ठीक है, तो जिन लोगों ने नॉर्मल जाति भी लगाई है उनकी भी यहाँ पे दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जो ओबीसी वाले हैं उनको यहाँ पे नॉन क्रीमिलियर लगाना था। ठीक है, नॉन क्रीमिलियर क्या होता है, ओबीसी जो भी कैंडिडेट हैं बिहार में BC1 और BC2 में बांटे जाते हैं। ठीक है, तो BC1 का मतलब होता है EBC एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट, और BC2 का मतलब होता है BC बैकवर्ड कास्ट। ठीक है, तो अब इन लोगों में जिनका 8 लाख से कम है सालाना आय, वो लोग बनवा सकते हैं एनसीएल, जो कि इसमें डिमांड किया हो गया था। और एनसीएल होता है फ्रेंड्स 2 टाइप का। एक होता है फ्रेंड्स एनसीएल होता है, एक होता है भारत सरकार की नौकरी के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और एक होता है फ्रेंड्स बिहार सरकार के लिए। ठीक है, तो बिहार सरकार की नौकरी वाला एनसीएल बनवाना था उन लोगों को। ठीक है, तो ये छोटा सा जो चीज़ है मैंने क्लियर कर दिया इस वीडियो में। बहुत लोगों का कमेंट था कट ऑफ के रिगार्डिंग बताइए, तो एग्जैक्ट मैंने बता दिया 95 प्लस से ही अगर आपका ऊपर है या 95 मिनिमम है तब आप लोग का थोड़ा बहुत चांस बन रहा है, नहीं तो ऐसे ही इस वैकेंसी को छोड़िए, दूसरी वैकेंसी हम लोग रोज़ बताते रहते हैं। तैयार रहिए और इलेक्शन का पूरा फ़ायदा उठाइए। ठीक है, मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।